आप ये देखें कि सऊद शकील को तो चले छोड़ें, उसने तो चले मैच खेले तो चले, ये आर्गूमेंट है कि जी एक ही मैच में चला, उसके अलावा नहीं रन कर सका वो। तो कामरान गुलाम तो चैंपियन ट्रॉफी भी नहीं खेले, उससे पहले भी वो एक दो मैचेस में बाहर एक रहे, मैच खेले। ठीक है, एक मैच खेले वो लगातार तकरीबन 6 मैचेस में से। तो हम्म। 5 मैच बाहर बैठा के उन्हें वापस ले आए और स्काउट से बाहर कर दिया न्यूजीलैंड के लिए ओडीआई असल के। में हमारी सिलेक्शन का जो सबसे बड़ा मसला ये है ना कि जो लोग बैठते हैं वो सुधरने के लिए तैयार नहीं है। हम्म। वो या उनके पास मेरा ख्याल है इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो कोई चीज़ पिक कर सके या देख सके। जहानदाद खान, हम्म। इनका भी मुझे यही मसला है कि सिर्फ सीरीज खेलने के लिए, बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए इन्हें अनाउंस किया जाता है, इन्हें कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं खिलाया अच्छा, एक जाएगा। और भी प्रॉब्लम है ना, लड़के को अनाउंस भी कर देते हैं ना तो उसको सही तरीके से उसके यूज पोटेंशियल नहीं के करते, अकॉर्डिंग यूज नहीं करते। यूज नहीं भाई करते, ठीक देखे है। ना, आपने जादाद खान को अनाउंस किया ना, आप उस लड़के से बॉलिंग भी कराएं और हम्म। बैटिंग में भी उसे ऊपर भेजें किसी हाँ। दफा के, यार चेक करें अच्छा, कैसा खेलता है। बैटिंग में मसला ये है कि बैटिंग में ऊपर भेज दें उसे, बैटिंग में ऊपर भेज दें अगर वो अपने बैटिंग परफॉर्मेंस बेहतर कर लेता है तो मतलब बाकी ऑलराउंडर की छुट्टी। यार आप, बात जो है आपने इन्होंने, मुल्क के लिए खेलना है या नहीं आप नहीं, मुल्क के लड़कों। लिए खेलते ही नहीं है, मैं तो मानता ही नहीं पाकिस्तानी टीम मुल्क के लिए खेलती है, ये खेलते हैं सिर्फ अपने लिए और अपने यारी दोस्ती निभाने के लिए, ठीक है। आपने अगर कोई एक ऑलराउंडर अच्छा सेट कर लिया तो बाकी तो फोर्थ हो गए ना, शदाब हो गया, फ़हीम अशरफ हो गया, आमिर जमाल हो गया, कोई हो गया, मतलब आपने तो बाकियों को तो मकसद ही खत्म कर दिया। इसे भी वो बैटिंग में नहीं भेज सकते, अगर इससे बॉलिंग 10 ओवर करवा रहे हैं ना, 4 ओवर करवा रहे हैं टी20 में, वनडे में 10 करवा रहे हैं, बैटिंग में कभी भी इसे 2 डाउन या 3 डाउन या 4 डाउन नहीं भेजेंगे, इसे लास्ट पे ही भेजेंगे। कहीं इसकी बैटिंग इंप्रूव हो गई तो मतलब जगह खा जाएगा ना ये तो दूसरे बंदे की। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, पाकिस्तान की टीम जिस तरीके से चैंपियन ट्रॉफी में डिफीट के बाद बाहर हुई, तो उसके बाद तो जिस तरीके से लोगों का मैच पर से, क्रिकेट पर से, जैसे कि एक वो जो एतमाद होता है या वो कोई चीज़ देखने की जो क्यूरियोसिटी होती है वो ख़त्म हो गई है। अब पाकिस्तान की टीम ने जो है वो न्यूजीलैंड का टूर करना है, तो उसके लिए पाकिस्तान ने अपना जो T20 और ओडीआई का जो स्काउट अनाउंस किया है, उसे देखकर ये है कि आप कह सकते हैं कि ओडीआई तो एक दफ़ा फिर वही उन, आप देखें 19-20 के फ़र्क से अनाउंस हुआ है, और T20 में आप कह सकते हैं कि नए लड़कों को चांस दिया है। तो मेरे साथ आमिर है, मैं आपसे कहूँगा कि आप अगर हमारे व्यूवर्स के सामने रखें कि जो ओडीआई का स्काउट है वो क्या है। देखें, ओडीआई के स्काउट में अगर हम बात करें न्यूजीलैंड के लिए जो हमने अनाउंस किया, उसमें कैप्टन हमारे बरकरार है मोहम्मद रिजवान, ठीक है, जो कि अपनी टुक टुक के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। सलमान अली आ गए हैं वाइस कैप्टन के तौर पे, ठीक है। अब्दुल्ला शफीक जिसे आप कह लें कि अंडों के लिए मशहूर है वो, कि हर दूसरे इनिंग्स में अंडे पे आउट होते हैं, उन्हें दोबारा अनाउंस किया गया है। इब्रार अहमद है, आकिब जवेद कोई नया लड़का अनाउंस किया है इन्होंने, ठीक है। बाबर आजम है, ठीक है, वो भी अपनी टुक टुक के लिए बड़े जाने जाते हैं, वो अपनी 50 करने के लिए आते हैं, वो उससे ज़्यादा के लिए वो खेलते नहीं हैं। फ़हीम अशरफ को वापस टीम में दोबारा शामिल कर लिया, अभी चैंपियन ट्रॉफी में एक मैच खिलाया, उन्हें देखा भी है कि उन्होंने क्या खेला है, लेकिन फिर भी दोबारा अनाउंस कर दिया, समझ नहीं आती कि क्या चाहते हैं ये। नहीं, चैंपियन ट्रॉफी में तो एक भी मैच नहीं खेला, ट्राई नेशन ट्राई सीरीज का एक नेशन सीरीज मैच में एक खेला मैच था। खेला, शायद उन्हें इसलिए वापस अनाउंस कर दिया कि चैंपियन ट्रॉफी में नहीं खिलाया, आपको इधर खिला देंगे। इमामुल हक अनाउंस है, ठीक है। खुशदिल शाह, खुशदिल शाह को मैं इसलिए नहीं कहता, चले उन्होंने कुछ कदरे बेहतर परफॉर्मेंस ही दी है चैंपियन ट्रॉफी में। यानी कि हमारी एक्सपेक्टेशन के मुकाबले हाँ, में वो बेहतर ही रहे, हम तो ये समझ रहे थे कि वो नहीं कर सकेंगे, लेकिन उन्होंने बेहतर ऐसा खेला ही है। है। तो मोहम्मद अली, अब मोहम्मद अली का मुझे ये समझ नहीं आती कि जिस टाइम पे उन्हें बाहर किया था टेस्ट से, वो सिर्फ इसलिए बाहर किया था कि वो टेस्ट में 6 ओवर करा के इस तरह हाँप रहे थे, इस तरह उनकी हालत हुई थी जैसे मतलब कि वो 6 नहीं 60 ओवर करा चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता इन्हें वापस क्यों अनाउंस किया, ये मैक्सिमम मैक्सिमम 20 ओवर की गेम का प्लेयर है, 4 ओवर गेम ये बॉल करा सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद मोहम्मद वसीम है, मोहम्मद वसीम वापस आए हैं काफ़ी अरसे बाद। तो उसके बाद इरफान खान नियाज़ी को सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी के लिए बाहर किया गया था, वापस आ चुके हैं दोबारा। तो मुझे ये समझ नहीं है इन्हें बाहर क्यों किया था और वापस क्यों लिया है। नसीम शाह बरकरार है अपनी जगह पे, सुफियान मुकीम आए हैं वापस, इन्हें भी सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी के लिए बाहर किया था, उसके अलावा ये सीरीज़ खेल रहे हैं पहले। और तैयब ताहिर है, ठीक है। ये हमारा है स्काउट ओडीआई का। भाई अगर आप देखें ना कि 3 लड़के बाहर जो हम्म। हुए हैं, जिसमें हारिस रऊफ है, हम्म। शहनशाह अफरीदी हैं हम्म। और साउथ शकील है। ऐसा ही उसके है। अलावा तो सारे लड़के ये चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा थे और ये हाँ। वहां पर भी चले गए हैं। हाँ जी। बात ये है कि इन अब अच्छा, एक दूसरा आर्गुमेंट ये है, भाई आपके पास है ही कुछ नहीं। उस पे मैं ये कहना चाहूँगा, अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन है।
हमारा बोर्ड ही है ना इसका भी जिम्मेदार कि आपने डोमेस्टिक लेवल पे वर्क ही नहीं किया इतने अरसे में। आपने अपनी डोमेस्टिक लेवल को एक गली क्रिकेट के से भी ज़्यादा गंदा कर दिया। इतनी बुरी हालत है डोमेस्टिक क्रिकेट की। आपकी डोमेस्टिक का लड़का जब इंटरनेशनल मैच में डेब्यू करता है तो उसके हाथ पांव वैसे ही कांप रहे होते हैं। ये सबसे बड़ा इशू है, आपने डोमेस्टिक को अहमियत ही नहीं दी, डोमेस्टिक का सत्यानाश फेर दिया आपने। नहीं, मुझे ये नहीं समझ लगी साउथ स्किल क्यों बाहर हुआ है इंडिया सो के मैच में 60 करने की हाँ जगह। जी। बात ये है कि एक लड़का जिसे आप यानी कि खिला रहे हैं और वो शुरू में नहीं चला, लेकिन लास्ट मैच में वो 60 करता है और उसके बाद हम्म वो मैच यानी कि होता हम्म नहीं है, तो बाकियों को अनाउंस कर दिया जाता है और उसको अनाउंस नहीं किया जाता। मेरी समझ से बाहर बात आप है। ये देखें कि सौ शकील को तो चले छोड़ें, उसने तो चले मैच खेले तो चले, ये आर्गूमेंट है कि जी एक ही मैच में चला उसके अलावा नहीं रन कर सका वो। तो कामरान गुलाम तो चैंपियन ट्रॉफी भी नहीं खेले, उससे पहले भी वो एक दो मैचेस में बाहर एक रहे, मैच खेले। ठीक है एक मैच खेले वो लगातार तकरीबन 6 मैचेस में से। तो हम्म। 5 मैच बाहर बैठा के उन्हें वापस ले आए और स्काउट से बाहर कर दिया न्यूजीलैंड के लिए ओडीआई असल के। में हमारी सिलेक्शन का जो सबसे बड़ा मसला ये है ना कि जो लोग बैठते हैं वो सुधरने के लिए तैयार नहीं है। हम्म वो या उनके पास मेरा ख्याल है इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो कोई चीज़ पिक कर सकें या देख सकें। आप देखें, मैं खुद तैयब ताहिर का सपोर्टर हूँ कि यार हम्म उसे मौका मिलना चाहिए, लेकिन वो लड़का बिल्कुल डिलीवर करके नहीं दे सका। हम्म। उसकी तो जगह बनती नहीं थी, उसे ले लिया। उसे ले लिया। ठीक है। और कामरान गुलाम को आपने बाहर कर दिया जिसको आपने खिलाया ही नहीं भाई। हाँ जी। 5 या 6 मैचों में वो लड़का एक मैच खेला हम्म ओडीआई का, उससे हम्म पीछे वो साउथ अफ्रीका में खेला था, वहां तो वो हम्म। ठीक खेला था। तो मतलब आप टेस्ट, अच्छा इमामुल हक को आपने लिया है, ऐसा ठीक ही है है। चले। अब्दुल्ला शफीक को किस लिए लिया है? अब्दुल्ला। अगर आपको लगता है कि अब्दुल्ला शफीक खेलना डिजर्व करता है या ज़रूरत है इसकी, तो भाई ये बाहर क्यों आता? अच्छा मुझे एक चीज़ ना समझ नहीं आ रही, अब्दुल्ला शफीक को स्पेशली ओवरसीज़ के टूर के लिए रखा हुआ है। आउट ऑफ कंट्री जो टूर आता है अब्दुल्ला शफीक लाजमी जाता है, चाहे वो वनडे का हो चाहे वो टेस्ट का हो। नहीं, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि भाई चैंपियन ट्रॉफी से बाहर क्यों किया था। देखिए चैंपियन ट्रॉफी में आप कहते हैं कि जी अब्दुल्ला शफीक जो है ना आउट ऑफ फॉर्म है, उसे हाँ रन ही जी नहीं हो रहा, हाँ जी। वो शूट नहीं करता। चलो और जी ये चैंपियन ट्रॉफी, हालांकि मैं उस वक्त ये सोच रहा था कि यार अब्दुल्ला शफीक का बाहर होना उस वक्त नहीं बनता था कि जब साइम अयूब बेनिफिट हो गया था। साइमियो बेनिफिट हो क्योंकि गया। आपने एक लड़के को पिछले पूरे टूर पे खिलाया है, सारी सीरीजें खेला है, तो एक वही आपके पास थोड़ा और एक्सपीरियंस मैटर था ओपनिंग के लिहाज और से। आपकी कंट्री में मैचेज आए तो आपने उसे बाहर कर दिया, ठीक है, और आप फिर जहाँ उठा के जहाँ आप पे वो उसे खेल न्यूजीलैंड के आ लेके रहा जा है रहे इतना हैं। अरसा। और अब ऐसा क्या कर दिया उसने पिछले 1 डेढ़ हफ्ते में या 2 हफ्तों में जो आपने उसे वापस अनाउंस कर दिया। हमारी समझ से बाहर बात है कि जो सिलेक्ट करते हैं ना अच्छा स्कॉट। उसमें भी मैं, आपने जो कहा ना कि एबिलिटी नहीं है शायद इनकी इतनी, सिलेक्टर्स की एबिलिटी का मसला नहीं है, ये अंधे हैं। मुझे तो लगता है सीधी बात है, उसकी वजह ये है कि आप ये मुझे बताएं कि ये शख्स जो बैठते हैं, ये जितने भी हैं सिलेक्टर्स जितने भी हैं हमारे, क्या हमें नज़र आ रहा है ये चीज़, हमें नज़र आ रही है तो इन अंधों को नहीं नज़र आ रही कि यार ये बंदा खेला ही नहीं 5 मैच, इसे हमने किस बिना पे बाहर किया है चैंपियन न्यूजीलैंड के स्काउट से कामरान गुलाम को, और हमने अगर उसे लिया है अब्दुल्ला शफीक को तो किस बिना पे लिया और किस बिना पे बाहर किया था हमने इसे, और सऊद शकील को किस लिए बाहर किया है, और नसीम शाह को किस लिए स्काउट में रखा है, मोहम्मद हसनैन को किस लिए बाहर किया है। फहीम अशरफ को इसलिए रखा है। हाँ ये देखें फ़हीम अशरफ को इसलिए 10 की एवरेज, यार बताओ उसकी। नहीं, आपको अगर इतना ही जरूरी था तो यहाँ तो आपने जो 2 मैच खेले हैं तो खिलाना था ना फहीम अशरफ को। आप ये देखें कि मुझे एक और भी चीज़ नज़र आ रही है, अब फ़हीम अशरफ बार बार सामने आ रहे हैं, ठीक है चैंपियन ट्रॉफी में आ गए, ट्राई नेशन सीरीज़ में आ गए, और अब ये न्यूजीलैंड में आ गए। हमारा दूसरा ऑलराउंडर जो रेगुलर खेल रहा था वो तो नज़र ही नहीं आ रहा कहीं पे, आमिर जमाल। मसला यही है ना कि भाई आपने जब किसी को इन करना है तो दूसरे को बाहर करेंगे तो आप इन करेंगे ना। साइडलाइन कर दिया उसे बिल्कुल ही एकदम तो से। जाहिर है। अब ये देखे ना कितनी भोंडी हरकत है, मैं कहूँगा ऐसे कि कितनी अजीब सी हरकत करते हैं, मतलब पगला नहीं जाता जिस तरह कोई, मतलब वो वाली हरकतें करते हैं कि और एक और हंसी की बात बताऊं आपको, हम्म। पाकिस्तान में खेल रहे थे तो एक रेगुलर स्पिनर था, न्यूजीलैंड के लिए 2 रेगुलर स्पिनर अनाउंस यार किए, ये सुफियान मुकीम भी और इमरान अहमद भी। मैंने तो यार समझ नहीं आती ये की चाहते हैं साढ़े को, मतलब ये ऐसी ऐसी चवल मारते हैं कि बंदा कहे कि यार कमाल है, मतलब यही कर सकते हैं ये, और कोई नहीं कर सकता। मतलब आप तुम ये देखो ना कि भाई आप यहाँ पर सारे लोग चीख चीख के थक गए कि भाई पाकिस्तान में मैच हो रहे हैं, सारी टीमें कोई 3 स्पिनर ला रही है, कोई 4 स्पिनर ला रही है, तो आपके पास कम से कम 2 तो प्रॉपर स्पिनर होने चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, ओडीआई में ना टीम कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता इस तरीके से। अच्छा, अब कैसे आप 2 स्पिनर लेके चले गए वहां पे, और ओडीआई भी 3 ही खेल रहे हैं, कि ये भी ओडीआई नहीं भी 5 थी, खेल रहे हाँ हैं कि जी। यार चलो जी कोई रोटेशन। बात ये है, असल चीज ये है कि आपका अपना दिल हो तो आपको कोई मसला नहीं।
आपका अपना दिल नहीं है या आपको कोई नई मंजूरी नजर आपका, तो आप नहीं खरीद सेलेक्ट करेंगे। ऐसा ही तो है। मतलब इस स्क्वाड के अंदर इतने लूप होल्स हैं कि जिसका हाँ, कोई हिसाब नहीं। या तो बहुत। पिछले वाला स्क्वाड आप आपके मान लेके यार आपने घटिया सेलेक्ट किया था, या आप मान लेके ये आपने जो है इसके ऐसा ही इसमें है। कोई गलतियां की है। पिछला स्काउट भी गलत सेलेक्ट किया था और अब जो सेलेक्ट किया उसमें भी गलतियां हैं, और अच्छी खासी गलतियां हैं। कुछ छोटी गलती नहीं करते कि जो छुप जाए। इतने इतने बड़े ब्लंडर करते हैं ये बैठे हुए कि इन्हें समझ। और सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे चेयरमैन साहब, क्रिकेट की अली बे नहीं पता उस बंदे को, ठीक है। ऐसे ही है। उसको पागल बनाना मेरे ख्याल से क्रिकेट में कोई बड़ी बात नहीं है। और वो बना रहे हैं, रेगुलर बना रहे हैं। चैंपियन ट्रॉफी से पहले बना रहे थे जब अनाउंस कर रहा था स्काउट, उसके बाद कि जी चैंपियन ट्रॉफी से जब स्काउट अनाउंस करने का लास्ट डे था जिसमें चेंजिंग कर सकते हैं कि जी चेयरमैन साहब ने कहा है कि जी सारे बैठें और देख लें अगर चेंजिंग करनी है तो। कहते कि जी 1 घंटे की मीटिंग हुई है, रूम के अंदर सारे गए और वापस आ गए। जी रिजवान साहब ने कह दिया नहीं हमें कोई चेंज नहीं चाहिए, यही टीम चाहिए। तो आप को पता ही कुछ नहीं है तो आपको उन्होंने पागल ही बनाना है। इससे बेहतर उससे हुआ है कि आप इस्तीफा दो, कोई ऐसा बंदा लगाओ। अगर आप वाकई क्रिकेट की बेहतरी चाहते हो तो क्रिकेट वाला को बंदा लगाओ जिसका मतलब कोई समझ हो जिसे क्रिकेट की। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस किया है ना जो पाकिस्तान का ओडीआई का स्क्वाड है। हम्म। इसमें अगर आप मुझे बता सकें एक चीज कि पाकिस्तान कितने फास्ट बॉलर लेके गया वहां पर। अच्छा, इसमें पाकिस्तान जो लेके गया ना, आकिब जवेद एक, एक फास्ट बॉलर, ठीक है। मोहम्मद वसीम 2, दो, ठीक है। नसीम शाह तीन, 3, ठीक है। 3 फास्ट बॉलर और मोहम्मद अली 4, चार, ठीक है। ये 4 फास्ट बॉलर हैं, और ठीक एक है। फहीम अशरफ है, फ़हीम अशरफ 7 डाले हैं, 5 हो 5, गए, ठीक है। और 2 स्पिनर है। 2 स्पिनर हैं। ठीक है, अब T20 का जो स्क्वाड अनाउंस किया वो बताएं, क्योंकि मुझे लगता है वो फिर भी कदरे बेहतर है इसलिए कि उसमें काफी यंगस्टर्स को चांस दिए। अच्छा, T20 का भी मैं स्टार्ट करता हूँ। T20 का भी स्टार्ट करते हुए मायूसी हो रही है कि सलमान अली आगा T20 की कैप्टन मुकर्रर हो गए। मतलब जिस बंदे की T20 में जगह नहीं बनती मेरे लिहाज से, कि उसका T20 का रिकॉर्ड उठा के देखें आप उस बंदे आप की। प्रीवियस रिकॉर्ड तो बहुत ठीक है, बुरा है। जब ये बहुत ही वो बुरा। कप्तानी हाँ। के लिए गए वहां पर, हम्म। क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, वहां पर बुरी, एक तो अपनी बैटिंग में भी फ्लॉप रहे और हम्म। वैसे भी ठीक फ्लॉप है, रहे। अब इस बंदे की कप्तानी दे दी आपने इसे T20 में, इसकी जगह नहीं बनती T20 में, ठीक आप है। देखें उसके नीचे वाइस कैप्टन किसे लगाया है, वाइस शादाब को। वाइस के आप देखें कि आपने शादाब को बाहर क्यों किया था? बैड परफॉर्मेंस की वजह से, गंदी परफॉर्मेंस, पुअर परफॉर्मेंस थी उसकी बड़ी पीछे 2024 के वर्ल्ड कप में, ठीक है। उसे इसके बाद बाहर और किया वापस 2024 का यहाँ वर्ल्ड कप क्या था, T20। T20, ठीक है। और स्पिन ट्रैक लोगों के बड़े बड़े जानदार स्पिनर और हल्के स्पिनर भी बड़ी बड़ी ज़बरदस्त गेंद करके गए जिस तरह के वो ट्रैक थे, और इससे बॉल नहीं हो रहा था, ठीक है। आप उसे साल बाहर रखते हैं, साल बाद आप डायरेक्ट वाइस कैप्टन के तौर पर उसे अनाउंस कर देते हैं। और लेके भी कहाँ जाते हैं, न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड, में जहाँ होते पे हैं। स्पिनर के लिए कोई खातिर का मदद हाँ नहीं जी, होती। ठीक है। अब ये दो तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आए, ठीक है। तीसरा अब्दुल समद लड़का अनाउंस हुआ, ठीक है। डोमेस्टिक में अच्छा खेला, चैंपियंस कप में भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, ठीक है। वो अनाउंस हुआ। इब्रार इब्रार ने तो खैर अच्छी बॉलिंग की, उसे तो कुछ नहीं कहते। हारिस रऊफ इधर है, उधर नहीं है वनडे में, नहीं, वो रेस्ट इधर वाली अनाउंस है, बात है, ठीक वो है। निकाले नहीं, कि रेस्ट वाली बात है। निकाला गया होता, परफॉर्मेंस की बिना पर निकाला गया होता तो इधर भी ना होते, ठीक है। वो निकाला गया, सिर्फ रेस्ट दिया उन्हें रेस्ट वनडे में, ठीक है। रेस्ट और ये भी मैं आपको बता दूं, उन्होंने खुद ही कह दिया वो यार वनडे नहीं खेलने, हमने T20 में रखना, वनडे में ना रखना, क्योंकि इतनी हाँ मजाल ही नहीं है हाँ, हमारे बोर्ड की कि हम ना कर सके। ऐसे ही है यार। अगर उन्हें इन्होंने निकालना होता ना तो ये कहते हैं कि जी हमने ड्रॉप किया। ये इस जोगे ये ही नहीं है। इतना नहीं बोल सकते, सिर्फ ये बोल रहे हैं कि जी रेस्ट दिया है। क्योंकि आप देखिए आगे होने ही T20 है, हम्म। आगे अक्टूबर में जो एशिया कप है वो भी T20 का है, ठीक है। हम्म। क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप आने वाला है इंडिया में, हम्म। तो सारा कुछ है ही T20 आगे। ऐसे ही है, तो जाहिर है अब इन सारों ने खेलने T20, अभी ओडीआई में ऐसे ही हमें है, नजर नहीं आएंगे। ऐसे ही है। ओडीआई में ये नजर आएंगे अब आपको जाके 2027 से पहले, 26 में। 26 के लास्ट में, हाँ, 2027 के शुरू में जो ओडीआई होगा जाहिर अब है, उसमें ये नजर हाँ आएंगे ऐसे आपको। ही। उसके बाद अगर हारिस रो के बाद ले लें तो हसन नवाज लड़का अनाउंस किया कोई, ठीक है। ये ये कोई मेरा ख्याल है अंडर 19 वाला है मेरा अंडर ख्याल है। 19 वाला है, ठीक है। और जहानदाद खान, इनका भी मुझे यही मसला है कि सिर्फ सीरीज खेलने के लिए, बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए इन्हें अनाउंस किया जाता है। इन्हें कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं खिलाया अच्छा, एक जाएगा। और भी प्रॉब्लम है ना, लड़के को अनाउंस भी कर देते हैं ना तो उसको सही तरीके से उसके यूज पोटेंशियल नहीं के करते, अकॉर्डिंग यूज नहीं करते। यूज नहीं भाई करते, ठीक देखिए है। ना, आपने जादाद खान को अनाउंस किया ना, आप उस लड़के से बॉलिंग भी कराएं और बैटिंग में भी उसे ऊपर भेजें किसी हाँ। दफा के, यार चेक करें अच्छा, कैसा खेलता है। बैटिंग में मसला ये है कि बैटिंग में ऊपर भेज दें उसे, बैटिंग में ऊपर भेज दें अगर वो अपने बैटिंग परफॉर्मेंस बेहतर कर लेता है तो मतलब बाकी ऑलराउंडर की छुट्टी।
यार आप बात है, आपने इन्होंने मुल्क के लिए खेलना है या नहीं आप नहीं, मुल्क के लिए लड़कों। खेलते ही नहीं है। मैं तो मानता ही नहीं पाकिस्तानी टीम मुल्क के लिए खेलती है। ये खेलते हैं सिर्फ अपने लिए और अपने यारी दोस्ती निभाने के लिए। ठीक है, आपने अगर कोई एक ऑलराउंडर अच्छा सेट कर लिया तो बाकी तो फोत हो गए ना। शदाब हो गया, फ़हीम अशरफ हो गया, आमिर जमाल हो गया, कोई हो गया। मतलब आपने तो बाकियों को तो मकसद ही खत्म कर दिया। इसे भी वो बैटिंग में नहीं भेज सकते। अगर इससे बॉलिंग 10 ओवर करवा रहे हैं ना, 4 ओवर करवा रहे हैं T20 में, वनडे में 10 करवा रहे हैं, बैटिंग में कभी भी इसे 2 डाउन या 3 डाउन या 4 डाउन नहीं भेजेंगे। इसे लास्ट में ही भेजेंगे। कहीं इसकी बैटिंग इंप्रूव हो गई तो मतलब जगह खा जाएगा ना ये तो दूसरे बंदे की। ये तो फिर बड़ी अजीब सी बात है कि देखे ना, आप लड़के को लेके जा रहे हैं एज एन हाँ ऑलराउंडर जी, और उसको मौका भी ना दे उस तरीके से परफॉर्म करने का, तो ये तो उसके साथ ज्यादती है। हमारे मुल्क में ऑलराउंडर तो एक मजाक है। ऑलराउंडर होना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान टीम में। बॉलर होने चाहिए, बैटर होने चाहिए बस। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात कर लें तो खुशदिल शाह हैं। ठीक है, मोहम्मद अब्बास अफरीदी हैं। पता नहीं किस लिए बाहर किया था, वापस आ गए हैं। ठीक है, अच्छा, ये मोहम्मद, लड़का डिजर्व करता हाँ था जी, कि इसे ओडीए में भी हो। ये चैंपियन ट्रॉफी खेलना डिजर्व ठीक है, करता था लड़का। क्योंकि इसके पास जो वैरायटी है ना, हाँ जी, उस लिहाज से ये लड़का डिजर्व करता है। ऐसा और ही मैं है। ये हैरान हूँ कि हमारे वो बॉलर कहाँ गए, मतलब जमान खान ने कौन सी ऐसी बुरी बॉलिंग कर दी है या क्या कर दिया जमान खान ने कि मतलब उसको बिल्कुल ही आपने साइडलाइन कर दिया कि वो आप आपकी देखेंगे, लिस्ट में ही नहीं रहा। आप ये देखेंगे मतलब हमारी लिस्ट से आउट कितनी जल्दी होता है बैट्समैन और भाई बॉलर। वो दूसरा वो जो धानी, धानी, मतलब वो आप लड़कों को रखते हैं, मतलब आपको क्या लगता है लड़का ऐसे ही बन जाता है, बॉलर ऐसे ही आ जाते हैं या इनकी बैटर। नज़र में यही है। इनकी नज़र में यही है, एक बंदे ने अपनी ज़िंदगी त्याग दी ना, इनकी नज़र में यही है हमारे लिए क्या किया, अपने लिए किया ना जो किया। इनके लिए यही है। उसके बाद अगर आप बात करें तो मोहम्मद अली है। ठीक है, T20 में भी है। इन्हें मैं यहाँ पे कुछ नहीं कहूँगा कि इन्होंने T20 में कदरे बेहतर बॉल ही किया हुआ है यार जहाँ भी किया बात है। यह है कि लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट में हाँ, हमें उनके ऊपर वादे तौर पे क्वेश्चन मार्क है, वो हाँ, इसलिए कि उनकी फिटनेस नजर नहीं आई फिटनेस नहीं टेस्ट में। नज़र आई, ऐसा ही अच्छा, है। ओडीआई में आप खेलेंगे तो पता चल जाएगा क्या ज़ाहिर करते है, हैं, ऐसा ही है। T20 में भी खेलेंगे तो पता चल जाएगा क्या हम्म, करते हैं। ठीक है, आपने अनाउंस किया, पता चल जाएगा। हाँ, मोहम्मद हारिस वापस आए हैं। ठीक है, अब हम्म। मर्जिंग टीम के बड़ी देर से कैप्टन है और सीरीज भी जिताई है इन्होंने काफ़ी। तो मैं देखना चाहूँगा ये कैसा परफॉर्मेंस देते हैं अपनी वहाँ पे। यार असल चीज है, लड़का अपनी खामियों पे काबू नहीं पाता। हम्म, अब मुझे ये है कि हारिस के पास अगर कोई क्या हिट नहीं है, हिट तो है, हिट तो है। उसका मेन मसला क्या है कि उसके पास डिफेंस नहीं है। डिफेंस नहीं है, अब वो स्पिनर को उस तरह नहीं ठीक खेल है, पाता। वो चीज जब तक आप नहीं करेंगे ना, इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइव नहीं करते हम्म, आप। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो इरफान खान नियाजी वापस आ गए हैं। ठीक है, वनडे में भी आ गए और T20 में भी अब आ ये गए हैं। इरफान खान नियाजी है या तैयब ताहिर है, इन लड़कों को भी अगर आपने सेट करना है ना, तो भाई इन्हें ऊपर खिलाना पड़ेगा, इन्हें ऊपर, मौका देना पड़ेगा। ऐसे ही है। ये नहीं हो सकता कि वो 3 ओवर खेले, वो 2 ओवर खेले, तो उससे आपको क्या पता देखिए, चलेगा। अब आपने कामरान गुलाम बाहर कर दिया, हम्म, अब आपने सऊद शकील बाहर कर दिया, हम्म। अब भेजिए वन डाउन उसे, तैयब ताहिर को। मैं वही कह रहा हूँ, ओडीआई में भेजे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो उमैर बिन यूसुफ हैं कोई, हम्म। ये अनाउंस हुए हैं। ठीक है, ये भी कोई नया लड़का। ये पीछे भी और खेले हैं अभी। शाहीन शाह अफरीदी हैं। ठीक है, T20 में उन्होंने होना ही था। और सुफियान है। असल में बात पता क्या है, लड़के घुमा फिरा के 19-20 के फर्क से कुछ वही रखे हैं हम्म, और T20 में कुछ नए लड़कों को चांस दिया है। जब वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो पीछे वाले भी वापस आ जाएंगे। लेकिन ये जो शादाब को वाइस कैप्टन रखा है, इससे जो मुझे खतरे की घंटी लग रही है वो ये है कि अगर हम्म, सलमान अली आगा ने परफॉर्म ना किया हम्म, तो आप आइंदा सीरीज में देखेंगे शादाब ऐसा ऐसा कैप्टन होगा। ही यार। असल मसला भला क्या है, मसला भला क्या है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, शादाब को वाइस कैप्टन रखा है। अब मसला ये है कि वही वाली बात है कि इनके हीरोज कौन है। मसला ये है कि हमारे दौर के हीरो कौन है जी। अब जो हमारा दौर ये चल रहा है, हम्म, बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी। ऐसे ही भाई है। हमने जिन्हें देखा है, हम्म, जिनको हमने जिनके कैरियर एंड देखे हैं, हम्म। मतलब वो क्या लेवल थे उनके यार। शुएब अख्तर, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, इंजमामुल हक, मतलब देखने को दिल करता था उनकी क्रिकेट। आज ये एक टुक टुक है बिल्कुल ही। और क्यों? क्योंकि क्रिकेट तबाह व बर्बाद कर दी है। आज की जनरेशन को पता ही नहीं है कि मोहम्मद यूसुफ किस बला का नाम था। कि भाई मजाल है वो कोई बड़ी शाट मार दे, हल्का सा टच करना उसने उस टाइम पे चौका। इस तरह की शाट मैं मुझे नहीं लगता कि बाबर ने कभी मारी होगी। ठीक नहीं, है, वो बड़ी ऊपर लेवल के प्लेयर थे, इसमें तो कोई शक ठीक है। नहीं। अब दूसरी चीज बॉलिंग में शुएब अख्तर या वसीम अकरम या वकार, ठीक है, उस टाइम में भी जो आए बॉलर जो थोड़ा अरसा खेले, राना नवीद, वो बॉलर बुरा तो नहीं था वो। शबीर अहमद। शबीर अहमद, ये बॉलर बुरे नहीं थे। अब मसला ये है कि अब चार जुमा जुमा 8 दिन हुए, 4 साल 5 साल 6 साल खेलते हुए स्टार ऐसे बने हुए हैं जैसे वसीम अकरम लेवल के स्टार हो। अब बात बंदा पूछे यार, जिस बंदे को, शहनशाह अफरीदी की अगर मैं बात करूं तो जिस बंदे को ये नहीं पता कि यार मुझ सारे बैट्समैनों को पता चल गया एज अ, बल्कि टेल एंडर को भी पता चल गया कि यार मैंने आगे बॉल करनी है और उसने बैट नीचे रख के खेलना है।
तो ऐसा जाहिल इंसान है कि उसे ये नहीं समझ आती कि यार मैं पीछे गेंद कर लूँ, गुड लेंथ पे कर लूँ, शॉर्ट कर लूँ, यॉर्कर कर लूँ, या नहीं जी आगे ठप्पा करना है। और यॉर्कर भी नहीं करना, वो एक एवरेज बॉल करनी है और उस पर चुपेड़ पड़नी पड़नी है। उस तरह तो के ये तो बॉलर का क्या? प्रॉब्लम है ना। असल मसला ये है कि अब जो इन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया है, जाहिर है ये न्यूजीलैंड जाएंगे। T20 पहले भी इनका बड़ा बुरा ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है, ठीक है। जो जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में हारेंगे, जिस हाँ तरीके जी, से साउथ अफ्रीका में हारे। ऐसा ही है, अब हैरानगी की बात जो है वो ये है कि आप देखें साइम अयूब नहीं है। ऐसा ही और है। ये बड़ा शॉकिंग है कि मतलब अभी तक वो फिट नहीं हो सके। हम्म। तो शायद वो PSL भी खेलते हुए हमें नजर आएंगे अब। है देखें, सुनने में तो ये सुनने में ये आ रहा था जी चैंपियन ट्रॉफी से पहले फिट हो जाएंगे। फिर सुनने में आया कि चैंपियन ट्रॉफी में के 1-2 मैचेस छोड़ने के बाद फिट हो असल में जाएंगे, ठीक है। इतना र्यूमर्स है, इतनी खबरें हैं ऐसी कि आपके लिए बड़ा मुश्किल है सेलेक्ट करना ठीक हम्म। सही क्या गलत क्या। फिर खबर आई कि जी चैंपियन ट्रॉफी में रूल्ड आउट हो गए साइमयूब, ठीक है, बाद में खेलेंगे नेक्स्ट सीरीज में। अब वो देखें, अब वो नेक्स्ट सीरीज में भी अनाउंस नहीं है। खबर वही सच्ची हो सकती है जो साइमयूब खुद दे दे। ऐसे ही असल में जिस तरीके से वो चलते हुए जा रहे थे, जैसे हम्म। प्लस्तर सा लगा हुआ था उन्हें, उसे देख के तो लगता नहीं था कि वो आएंगे। ठीक है, लोगों की खबरें थी, बातें थी कि जी वो आ जाएंगे, लेकिन अब देखें ना वाज़े तौर पे न्यूजीलैंड के टूर से भी बाहर होना, ये वाज़े इंडिकेशन है कि मतलब बहुत ही स्वेयर लेवल की इंजरी है। हम्म। अब देखें ना कि तकरीबन इंजर्ड हुए उन्हें तकरीबन 1-1.5 महीना तो हो गया। अफ्रीका में ठीक इंजर्ड है, हुए थे। और 2 महीने हो गए, हाँ अभी सही। तीसरा महीना चल रहा है। हम्म। और अब ज़ाहिर है 5 T20 है, 3 ODI हैं। हम्म। तो जाके मतलब 3.5-4 महीने के बाद एक बंदा ऐसे फिट ही हो है, रहा है, ऐसा इसका ही है। मतलब स्वेयर इंजरी थी। स्वेयर इंजरी तो थी। अब ये है कि नए लड़के जो मौका दिया है, असल चीज ये है कि सेलेक्ट करना मसला नहीं है, हम्म। मसला है उनको मौका भी दिया जाए। उनको मौका भी दिया जाए। क्योंकि देखे ना, अब वो कामरान गुलाम को बाहर क्यों किया है किसी को समझ नहीं आ किसी रही। को पता नहीं, दोनों ठीक है, साइडों से बाहर अच्छा कर दिया। उसे फहीम अशरफ को क्यों रखा हुआ है कुछ समझ नहीं कुछ आ रही। समझ नहीं आ रही, अब्दुल्ला शफीक क्यों नाम सुना, कुछ समझ नहीं आ रही। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान की जो सिलेक्शन होती है वो हमेशा से उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगते हैं। और न्यूजीलैंड वाली जो सिलेक्शन हुई है उस पर भी है कि मतलब जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं, अब ये क्यों हुए हैं और पहले ड्रॉप क्यों हुए थे ये नहीं समझ आती। तो जब तक आप अपनी सोच में क्लैरिटी नहीं लाएंगे, टीम की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो सकती। तो आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।